आज हम फिर भिन्न और दशमलव भिन्न का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। अब टाइप थर्ड चल रहा था ना, टाइप थर्ड में एक पार्ट पढ़ाए हैं, आज दूसरा पार्ट है। सही है ना। आपको एकदम मैथ रीजनिंग का इंडिविजुअल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। पूरा डिटेल्स आप लोग नोट्स बनाते चलिए और कोई भी कंपटीशन में आप बैठिए, हमेशा आप सफल रहेंगे। तो चलिए, इसमें कितना क्वेश्चन हुआ था? 3 क्वेश्चन हुआ था दोस्तों। अब लिखिए चौथा क्वेश्चन से लिखिए 5/7 कामा 5/7 फिर कामा 5/7 कामा 5/3 5/2 5/8 आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। देखिए क्या है 5/7 5 उसके बाद 3 फिर 5/2 फिर 5/8 को क्या करना है? आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए पहले आरोही क्रम में देख लीजिए। आरोही क्रम अब आरोही क्रम में अगर लिखना है 5/7 5/3 5/3 5/2 5/8 को आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब का बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम मतलब का बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम पहले छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा ना। तो देखिए अब करना क्या है आपको, लेकिन आपको जो है हम 5-6 मेथड बताए थे टाइप 1 में। अब देखिए यहाँ काम आया कि नहीं आया। जब भिन्न का अंश बराबर रहे, जब भिन्न का अंश बराबर रहे तो दोस्तों जब भिन्न का अंश बराबर रहे तो जिस हर का मान सबसे छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होती है, और जिस अंश का मान सबसे बड़ा होता है वह छोटी भिन्न होती है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न सबसे बड़ा हर का मान किसका है? इसका 8 है, 5/8 है, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगा 5/8। तब इससे बड़ा का देखिए 5/7 फिर इससे बड़ा 5/3 फिर इससे बड़ा कितना 5/2। सही है 5/2। देखिए सबका है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहा जाता। अब डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में मतलब अवरोही। अवरोही मतलब अवरोही मतलब क्या हो जाएगा? घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा का है 5/2। अब देखिए इससे थोड़ा छोटा का है 5/3। 5/3 तब इससे थोड़ा छोटा कितना है? 5/7। 5/7 फिर इससे छोटा का है 5/8। तो इसमें एक कहने का तात्पर्य है दोस्तों, कहने के तात्पर्य है अगर ऐसे भिन्न दे दिया गया है जिसका अंश बराबर रहेगा, तो जिस भिन्न में हर का मान बड़ा होता है, तो जिस भिन्न में हर का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न होती है, और जिस भिन्न में हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होती। कब? जब अंश का मान का बराबर रहेगा तब। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखिए। अगला देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए 2/7 और 6/7 1/7 लिख दे रहे हैं हम। 2/7 और 6/7 1/7 9/7 को आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। तो देखिए पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में तो दोस्तों आरोही क्रम में कैसे हो जाएगा? अब इसके पहले वाले क्वेश्चन का बराबर था? हर अंश बराबर था, और लेकिन इसमें क्या बराबर है? हर बराबर है ना। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब का, इसमें जब हर बराबर रहेगा तब जिस अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होगा, और जिस अंश का मान छोटा होता है वह छोटी भिन्न होगा। सही है ना। जब हर बराबर रहेगा, जिस अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस अंश का मान छोटा होता है वह छोटी भिन्न। जैसे देखा
9/7, 9/7 9 बड़ा है ना, तो ये बड़ी भिन्न। 1/7 1 सबसे देखा छोटा है, तो क्या हो जाएगा छोटी भिन्न। तो आपको क्या करना, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है 1/7, इससे बड़ा हो जाए कितना 2/7, इससे बड़ा कितना 6/7, और इससे बड़ा कितना 9/7। सही है दोस्तों। देखिए और आगे देख लीजिए, आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम मतलब का घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब का घटते क्रम में। सही है ना, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, मतलब बड़े से छोटी की तरफ। सही है, बड़े से छोटे की तरफ। 9/7 सही है, 9/7 ये बड़ा है, फिर उसके बाद कितना 6/7 ये बड़ा है, फिर 2/7 ये भी बड़ा है, फिर दोस्तों 1/7। सही है दोस्तों, वो हो गया आरोही क्रम में, एक का हो गया अवरोही क्रम में। ठीक है, अब एक बार और समझ लीजिए। देखिए जिसका अंश समान रहता है, जिसका अंश समान रहता है, जिसका अंश समान रहता है, तो जिस हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न, जिस अंश का मान बड़ा होता है, और जिस हर का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस हर का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न। और लेकिन जब हर बराबर रहता है, जैसे इसका अपोजिट, जिस अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस अंश का मान छोटा होता है वह छोटी भिन्न। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप जो है समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और हम बोल दे रहे हैं। 5/7, 3/5, 9/11 लिखते जाएं, और 11/15/17। देखिए 5/7, 3/5 और का है 9/11 और का है 15/17। अब इसको किस में लिखना है, आरोही और अवरोही क्रम में। आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, आरोही और अवरोही क्रम में। इसमें हम कितना मेथड बताए हैं, 6 मेथड। जवान हथियार जहां काम करे तुरंत लगा दो। तो देखिए इसमें कौन सा हथियार काम करेगा। देखिए आरोही क्रम देख लीजिए, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब का बढ़ते क्रम में। सही है। अब देखिए आरोही क्रम, तो इसमें देखिए एक मेथड, छठवां मेथड ये बताया गया है। छठवां मेथड में अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए, और अंश और हर में क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। देखिए अंश का मान हर से छोटा होना चाहिए, और अंश और हर में समान अंतर होना चाहिए। देखा हर जगह देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, सॉरी यहाँ 11, यहाँ 9 है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है। सब में अंश का मान छोटा है, पहला फॉलो हो गया। और देखिए दूसरा समान अंतर होना चाहिए। देखिए इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। सब में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। जब एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो आपको बताया गया है जिस अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस अंश का मान छोटा होता है दोस्तों वह छोटी भिन्न। तो देखिए 15/17 एक का हो गया, बड़ी भिन्न हो गया। अब इससे छोटी भिन्न का हो जाएगा 9/11, फिर उससे छोटी भिन्न का हो जाएगा 5/7, फिर उससे छोटी भिन्न का हो जाएगा 3/5। ये हो गया आपका दोस्तों आरोही क्रम में। ठीक है ना। अरे आप देखते, एक कंडीशन पता है, नियम पता है, आपको सारी चीज लिखा दी हैं, देखते उत्तर की प्राप्ति। अगर आपसे पूछ लेता ये बताइए सबसे बड़ी भिन्न का है, सबसे बड़ी भिन्न का है, अरे आप देखते हैं अंतर समान होता और अंश का मान हर के मान से छोटा होता, तो डायरेक्ट जिस अंश का मान बड़ा है वो बड़ी भिन्न, जिस अंश का मान छोटा है वो छोटी भिन्न। सही है ना। अब आरोही हो गया, अवरोही देख लीजिए, अवरोही क्रम। सही है ना। अवरोही क्रम का हो जाएगा, देखिए 3/5। सही है। अब उससे बड़ा का हो जाएगा 5/7, उससे बड़ा हो जाएगा 9/11, उससे बड़ा हो जाएगा 15/17। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। सही है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अगला लिखिए 4/3, देखते हैं हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 4/3 और है 6/5, 7/6, 5/4। सही है ना। 5/4, 5/4 के भिन्न को आरोही क्रम में लिखें, के भिन्न को आरोही क्रम में लिखें।
देखिए के भिन्न को आरोही क्रम में लिखें, तो इसका पहला एक मेथड हो जाएगा, देखिए अंश हर के अंतर से भाग देना। लेकिन कब अंश और हर के अंतर से भाग देना? अंश बड़ा हो किससे? हर से। सही है ना? अंश बड़ा हो किससे? हर से। सही है, तब अंश और हर के अंतर से क्या देना है? भाग देना। देखिए 4/1, सही है। अब इसमें अंतर से भाग दोगे 6/1। अब इसका अंतर कितना? 1 आया ना, 7/1। अब इसका अंतर कितना आ जाएगा? 5/1। सही है दोस्तों, 5/1। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप लोग क्या करना है, पहले नोट लिख लो तब समझ में आएगा। ठीक है, नोट लिख लीजिए दोस्तों, आप नोट लिखिए, लिखिए नोट लिखिए। जो भी नोट नंबर पहला लिखिए, इसमें जो भी संख्या छोटी आएगी उससे संबंधित भिन्न बड़ी होगी। जो भी संख्या छोटी आएगी उससे संबंधित भिन्न बड़ी होगी, तथा जो संख्या बड़ी आएगी उससे संबंधित भिन्न छोटी होगी। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है जो भी संख्या छोटी आएगी उससे संबंधित भिन्न बड़ी होगी, और जो भी संख्या बड़ी आएगी उससे संबंधित भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो छोटा क्या है? 4 है, तो हमें किसमें लिखना? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, सिर्फ आरोही क्रम में लिखना है। किसमें? आरोही क्रम में। तो संख्या 4 है, ये छोटा है तो क्या होगा? बड़ी भिन्न होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? 7 है, तो इससे संबंधित भिन्न क्या होगा? छोटी होगी। इससे संबंधित भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 7/6। सही है। अब इससे देखिए, अब इससे छोटा क्या है? 6 है, तो इससे संबंधित छोटी भिन्न क्या हो? 6/5। 6/5। अब इसके बाद क्या है? देखिए क्या है? 5 है। 5 है तो क्या हो जाएगा? 5/4। और देखिए सबसे छोटा 4 है, तो इससे संबंधित भिन्न जो होगा सबसे बड़ा होगा। 4/3। 4/3। सही हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग ये मेथड 1 था। ये कौन सा था? मेथड 1 था। मेथड 1 समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए मेथड 2। चलिए दोस्तों इसमें मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 तो आप लोग इसमें नोट लिख लोगे तो ओरल लिख लोगे। मेथड 2 में नोट नंबर दूसरा डाल के लिखिए, और इसको क्या करना है? आप ओरल लगा लोगे। नोट लिखिए। यदि प्रत्येक भिन्न के अंश हर का अंतर समान हो तथा अंश बड़ा हो हर से, तब छोटी संख्या से बना भिन्न बड़ा होता है एवं बड़ी संख्या से बना भिन्न छोटा होता है। एवं बड़ी संख्या से बना भिन्न छोटा होता है। तो आपका भिन्न दे दिया गया है कितना? देखिए कितना दे दिया गया है? 4/3, और उसके बाद कितना है? 6/5। सॉरी, 4/3, और उसके बाद है कितना? 6/5, और उसके बाद है 7/6, उसके बाद है 5/4। 5/4। अभी यही नोट में लिखाया गया है ना, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में आपको यही बताया गया है। तो जिसमें अंश का मान बड़ा हो, अंश का मान बड़ा हो किससे? हर से, और सब में अंतर समान हो। देखिए अंतर का हो? समान हो। अंतर समान हो। देखिए अंतर सब किसमें है? 1 का ना। देखिए अंश डिफरेंट, हर बराबर 1, अंतर समान हो। सही है ना? अंश डिफरेंट, हर बराबर कितना? 1। अंश बड़ा हो हर से और सब में अंतर समान हो, तो जिसका मान, जिस अंश का मान छोटा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस अंश का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न। अभी तो यही बताया गया है। देखिए इस अंश का मान बड़ा है तो क्या हो जाएगा? छोटी भिन्न। कितना? 7/6। और उसके बाद इस अंश का मान उससे तब इससे छोटा है तो इससे थोड़ा बड़ा भिन्न हो जाएगा।
6/5, तब का 5 बटा कितना 4, उसके बाद कितना 4/3, 4/3। यही क्वेश्चन कहा गया है ना, जिस अभी तो नोट लिखा है ना, अगर कंडीशन का अंश का मान बड़ा हो, हर से अंतर समान हो, तो जिस अंश का मान बड़ा होता है वह छोटी भिन्न, और जिस अंश का मान छोटा होता है वो क्या होता है दोस्तों, बड़ी भिन्न। ठीक है, आपको इंडिविजुअल मैथ फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाएगा वाईफाई क्लासेस की तरफ से। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।